हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर इस दुनिया पर, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर थे, उनने कई सारे कामों को किया। आमीन। और उन्हीं कामों को आज भी आप होता हुआ देखते हो। जब आप होते हो अपने लाइफ पर और जब आप विश्वास रखते हो परमेश्वर। आमीन। याद रखो इस चीज को, यीशु मसीह का आना सिर्फ इसलिए नहीं था कि आप बचाए जाओ या फिर वो मारे जाएं ताकि आपको आपके पापों की क्षमा मिल सके। हालेलुया। वो इसलिए भी दुनिया में आए ताकि वो आपको ये दिखा सकें कि ये पॉसिबल है कि तुम परमेश्वर के साथ साथ चल सको। हालेलुया। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि जब तुम परमेश्वर के साथ चलो, जब तुम प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के साथ साथ चलो, तो फिर तुम कैसे बड़े बड़े कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ देखोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि जाओ तुम आगे निकल जाओ, नाव को लो। और वैसे ही उसके चेलों ने किया और नाव लेकर वो निकल गए उस पार। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। फिर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आधी रात को जब वो नदी पारी कर रहे थे, तब एक बड़ी आंधी आई और नाव से लगी और नाव डगमगाने लगी। और वो घबरा गए, सोचे कि अब हमारे पास यीशु भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे इस आंधी इस तूफान से। और बाइबल कहती है कि दूर से उनने देखा कोई पानी पर चलकर आ रहा है। और जब उनने देखा कि वो पानी पर चलकर आ रहा है कोई, तो वो डर गए। उन्हें लगा कि ये कोई भूत है या ये कोई पता नहीं क्या चीज़ है जो पानी पर चल रही है या पानी में ऊपर है। लेकिन जब वो नजदीक आए तो उन्हें देखा कि ये तो हमारे यीशु हैं। अब उन्हें देखा या यीशु की आवाज़ उन्हें सुनी, जो कि रात के टाइम पर रोशनी तो वहाँ थी नहीं। हालेलुया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बताने चाहता हूँ आज की लाइफ, आज आपके जीवन के ऊपर। अगर कोई मेरा साथ कोई है जो निकाल सके इसको जल्दी से बाइबल से, तो निकाल दें जहाँ ये लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। कितने आज सुन और समझ लें जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप आशीषित हो सको। आमीन। हालेलुया। खैर, आपको मिलेगा ये कौन से किताब में? मरकुस की किताब मेरे साथ निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार, ये नए नियम की दूसरी किताब है, उसका 6वां अध्याय। ठीक है, हम बेहतर होगा मरकुस में नहीं, आप मत्ती में निकालें। मत्ती की सुसमाचार 14 अध्याय।
मत्ती 14 अध्याय, और जब उसका 22 पद से आप आगे तक पढ़ेंगे तो इस विषय का, इस घटना का आपको वर्णन मिलेगा। खैर मैंने आपको बता चुका, तो मेन चीज़ों को मैं आपके इससे बताऊंगा। खैर हम पढ़ेंगे 24 पद से। ऐसा लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, जो कि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देख घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चल गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज इस वचन के पढ़े जाने में परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। कितने लोगों ने आज सुना है? हाँ कि नहीं? अगर आप 22 पद से अगर आप पढ़ो, ऐसा लिखा है, यीशु प्रार्थना करने को चला गया। जो 23 पद पे होगा, 23 पद में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। महत्वपूर्ण चीजें आज आपने जो सुननी और समझनी है। कितने लोग आज सुन रहे मेरी बातों को, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं? बाइबल कहती है उसके शिष्य चले गए झील पर और यीशु मसीह पानी पर चलकर आने लगे। लेकिन वो पहले कहां चले गए? प्रार्थना करने के लिए। और इससे जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो बड़ी सिंपल है, और वो ये है, जब आप प्रार्थनाओं पर जाते हो, कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? मैंने कहा, जब आप प्रार्थनाओं पर जाते हो, वो आपकी मदद करता है कि आप उठ सको। कहो मेरे पीछे पानी पर चलना। क्या दर्शाता है पानी पर चलने? तो पहली चीज तो ये सुपर नेचुरल चीज को दर्शाता है, जो कि कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। आमीन। हाँ कि नहीं? अब याद रखो, परमेश्वर के हर एक चीज को करने के पीछे एक वजह होती है। कितने आसान और समझ रहे हैं? और बिना वजह के कोई चीज नहीं होती। खैर, जब आज आप सीखोगे, बाइबल कहती है यीशु प्रार्थना पर गए, वो लोग निकल गए, और ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को पानी पर चलकर उनके पास आना पड़ा। और ये चीज बड़ी सिंपल सी आपको समझाती है और दिखाती है कि जब आप प्रार्थनाओं को करते हो तो आप असाधारण चीजों को करते हो। कितने आज समझ रहे हैं? अब बाइबल और यीशु मसीह ने क्यों ये चाहा कि वो पानी पर चलकर आना चाहे? क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती सिवाय इसके कि यीशु मसीह इसके द्वारा अपने चेलों को और आपको और मुझको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और बेशक उनने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस घटना के द्वारा बताई, और वो ये कि जब आप प्रार्थनाओं पर होते हो, आप असाधारण चीजों को करते हो और साधारण चीजों को नहीं। हालेलुया। आप उन हर चीजों से जिनके द्वारा शैतान आपको डराता है, आप ऊपर आ जाते हो और उन चीजों में आप डूबने नहीं लगते। आमीन।
कितने आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और यहाँ दो चीजें आती हैं, पहली चीज है प्रार्थना, मेरे पीछे कहो प्रार्थना, और दूसरी चीज आती है विश्वास। आमीन। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, ऐसे लिखा है पतरस ने कहा अगर तू ही है तो मुझे भी आने दे। बाइबल कहती है आजा, यीशु मसीह ने कहा और वो चलने लगा पानी पर। लेकिन जब उसने देखा और वो डरा तो वो डूबने लगा। यहां दो चीजें हुई हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हुई हैं। पहली चीज है पतरस का विश्वास करना, कहो मेरे पीछे पतरस का विश्वास करना, और पतरस का डर जाना। अब पतरस के विश्वास ने उसे पानी पर चलाया और पतरस के दल ने उसको पानी पे डुबाया। कितने लोग आज समझ रहे, सुन रहे, हाँ कि नहीं? हालेलुया। आज आपने क्या समझना है? आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपको असाधारण चीजों पर पहुंचाता है, आपको वो करने की ताकत देता है जो साधारण व्यक्ति करने से डरता है। आमीन। वो आपको आपके दलों के ऊपर ले आता है। जिन चीजों से आपको डर लगता है, जिन चीजों से आप भयभीत होते हो, जब आप खुदा पर विश्वास रखते हो, आप उन चीजों से ऊपर आ जाते हो। और दो चीजें ही आपकी लाइफ के ऊपर गलती है, कहो मेरे पीछे प्रार्थना और विश्वास। और शायद इस सुनने में आपको छोटी सी चीजें लगे या आपको लगे कि ये क्या है, इसका महत्व आपकी लाइफ के ऊपर आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, हाँ कि नहीं? कितने लोग आज सुन और समझ पा रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूं? तो मेरे पीछे फिर से प्रार्थनाएं और विश्वास आपके दल से आपको ऊपर ले आती है। जब यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चला, कहा ये दिखाया कि अगर तुम डरो ना, विश्वास रखो और प्रार्थनाओं में रहो, तुम हर एक अपनी परेशानी के ऊपर, तुम हर एक अपने दल के ऊपर चल रहे होगे और कोई चीज तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, कोई चीज तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, कोई चीज तुम्हें नीचे नहीं खींच पाएगी। कौन आज नीचे गिराए जाते हैं? जिनको विश्वास नहीं, जिनकी प्रार्थनाएं नहीं, या फिर जो दल जाता है, जो दल जाते हैं उन चीजों से जो इस संसार पर होती हैं। हालेलुया। जो शैतान दिखाता है और जो इन चीजों को कर जाते हैं, अर्थात जो प्रार्थनाओं में भी रहते हैं, जो विश्वास में भी हैं, और जो दलते नहीं, संसार क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, चीजें कैसी हैं, वो फिर निकल आते हैं और उन्हें कोई चीज डुबा नहीं पाती। कोई शैतान उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता, कोई जादू टोना उनके ऊपर काम नहीं करता, कोई बीमारी तैर नहीं पाती, कोई दल रहता नहीं, और कोई कमी परमेश्वर रहने नहीं देता। आमीन। आप इस घटना से तीन चीजों को देखते और सीखते हो। मेरे पीछे फिर से कहो विश्वास, प्रार्थनाएं और निडरता, अर्थात ना डरना। आमीन। और याद रखो, इनमें से अगर एक भी चीज ना हो तो व्यक्ति डूबने लगता है। आप पतरस को देखो, उसकी प्रार्थनाएं भी थी, शायद विश्वास तो था यीशु पर, लेकिन एक ही चीज हुई कि उसने हवाओं को देखकर डर गया, मानो एक बड़ी लहर आई और वो डर गया कि ये बड़ी लहर में मैं डूब जाऊंगा। और जब उसको लगा कि मैं डूब जाऊंगा, वो डूब गया। आमीन। और कहा है यीशु मुझे बचा, और बेशक यीशु ने बचा लिया उसको, जैसे वो आज आपको बचाना चाहता है। उन चीजों से जिन चीजों पर आप हो, उन हालातों से जिन हालातों से आप आज आप निकल रहे, वो आपको अपनी ग्लोरी तक पहुंचाना चाहता है।
वो आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और वो 3 चीज़ों की मांग आज आपसे लाइफ से करता है, विश्वास, प्रार्थनाएं और निडरता। और जब ये तीनों चीज़ें आती हैं, आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को प्राप्त करते हो जो नहीं देखे आपने कभी। आप उन चीज़ों से ऊपर होकर चलते हो जिन चीज़ों से आप कभी डरा करते थे, और वो चीज़ें आपको डराती नहीं, वो चीज़ें आपको नीचे नहीं लाती। कितने आसान और समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आज इस घटना से आपने 3 चीज़ों को समझना है आपकी लाइफ के ऊपर। क्या मैं प्रार्थनाओं पर हूँ? क्या मेरा विश्वास खुदा पे सच्चा है? और क्या मैं परमेश्वर के अलावा किसी भी और चीज़ से डरता हूँ या डरती हूँ? और अगर हाँ है इनमें से हर चीज़ पर, आप देखोगे हर एक परेशानियों से, हर एक दल से अपने आप को निकलता, आशीषित होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ और खुदा के बड़े कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ। आमीन। जिस प्रकार से यीशु पानी पर चले, वो आपको भी संसार की चीज़ों से उठाकर लेकर जाएगा। आप कभी नीचे ना आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।